दोस्तों, कैसे हैं आप? स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक जिसका क्या नाम है, अभिकारी शब्द। अभिकारी जो शब्द होते हैं इनका एक और नाम क्या बोला जाता है, अवयव भी बोला जाता है। अभिकारी पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं विकारी शब्दों पे। सबसे पहले विकारी शब्द क्या होते हैं, जो शब्द क्या है लिंग वचन कारक काल के अनुसार क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उनको हम बोलेंगे विकारी। अब इसके आगे लग गया ए अगर लग गया तो ये नए वाली भावना में जाएगा। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें किस तरह बनेगी, फिर जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल के अनुसार जो है विकार न आए तो उसे हम क्या कहेंगे, अविकारी शब्द बोले जाएंगे वो। ठीक है, क्या बोले जाएंगे, अविकारी शब्द। इसके कितने प्रकार रहेंगे, तो ये 4 प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी जो शब्द होते हैं कितने प्रकार के होंगे, ये 4 प्रकार के होंगे। एक बार नाम देख लेते हैं क्या क्या है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये 4 प्रकार रहेंगे, इनको भी अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो अवयव किसी क्रिया की क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे। ठीक है, अब अवयव का टॉपिक है, अविकारी शब्दों का है, तो सबसे पहले क्या लगाना है, अवयव लगाना है। यानी कि वे अवयव या जो अवयव शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण को भी कितने प्रकार में बांटा गया है, 4। सबसे पहले अविकारी शब्दों को 4 भागों में बांटा। अब क्रिया विशेषण के कितने भाग है, 4 भाग बनेंगे इसके। ठीक है, इसके भी कितने भाग बनेंगे, 4 भाग बनेंगे। अब जो इसके प्रकार हैं वो देख लेते हैं क्रिया विशेषण के। सबसे पहले रहेगा रीतिवाचक, फिर परिमाणवाचक, फिर कालवाचक और स्थानवाचक। रीतिवाचक जो रहेंगे वो क्या है, ढंग है। क्या है, रीति क्या है, ढंग, किसी कार्य को करने का ढंग है। तो इसके अगर देखें तो हम क्या क्या आएंगे इसके अंदर, ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे, भली बाती। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर आएंगे, ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे, भली बाती। और भी इसके बहुत सारे हो सकते हैं। ये किस में आएंगे, रीतिवाचक में, जो किसी काम का क्या दिखाएंगे, ढंग, क्रिया के होने के ढंग का पता हमें चलेगा। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, सारे रीतिवाचक में आएंगे। अब है परिमाणवाचक। परिमाण भाई ये मात्रा के विषय में बताएंगे। तो क्या है, परिमाण या मात्रा की अगर विशेषता बताए, क्रिया के परिमाण मात्रा की विशेषता बताएंगे तो किसके अंदर आएंगे, परिमाणवाचक में आएंगे। जैसे इसमें देखिए क्या क्या आएंगे, जरा, थोड़ा, उतना ही। ठीक है, इस तरह से यानी कि मात्रा, कितनी मात्रा ली गई है, थोड़ी सी ली गई है, ज्यादा ली गई है, उतनी ही ली गई है, तो इसमें किसमें आ जाएंगे, ये परिमाणवाचक में। फिर है कालवाचक। कालवाचक क्या है, काल संबंधी। ठीक है, समय की अवधि के विषय में बताएगा, समय के विषय में। तो कालवाचक में कौन कौन आ जाएंगे, नित्य, प्रतिदिन, सदैव, दिन भर, जो समय से संबंधित जो दिनचर्या है ना वो इसके अंदर आ जाएंगे, नित्य, प्रतिदिन, सदैव, दिन भर, इस तरह से। फिर है स्थानवाचक, यानी कि स्थान, जिन अवयव शब्दों से हमें क्या पता चले, स्थान के विषय में, कहाँ, यहाँ, वहाँ, तो इस तरह से आ जाएंगे, सर्वत्र, दाएं बाएं। तो ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके दूसरे टाइप की, जो अवयव शब्द है उसका दूसरा प्रकार क्या है, संबंध बोधक। जैसे संबंध बोधक का पता लग रहा है, यानी कि ये शब्द क्या बताएंगे, संबंध को दिखाएंगे। जो अवयव संज्ञा या सर्वनाम के बाद क्या होंगे, प्रयुक्त होकर उसका संबंध उसी वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम से बताएंगे। ठीक है, जो बताते हैं संबंध उसको क्या कहेंगे, संबंध बोधक। तो अवयव शब्द रहेंगे संज्ञा सर्वनाम के, दूसरे जो संज्ञा सर्वनामों से क्या दिखाएंगे, संबंध दिखाएंगे। जैसे से पहले, के बाद, के ऊपर, के भीतर, जो संबंधित शब्द आएंगे ना वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। इसके अलावा इसके की वजह से, की खातिर, के लिए, से लेकर, तक, पर्यंत, के विरुद्ध, से पहले, के बाद, के ऊपर, इस तरह से आ जाएंगे जो संबंध बताएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक अवयव क्या होते हैं, इसका तीसरा जो टाइप रहेगा उसका क्या नाम है, समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव क्या है, 2 वाक्यों, ये क्या है, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। ये शब्दों के संबंध को बताएंगे, यानी कि संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम के शब्दों के साथ क्या होगा, संबंध। अब समुच्चय बोधक क्या है, 2 वाक्यों
या दो पदबंध भी कह सकते हैं, छोटे वाक्य भी कह सकते हैं। उपवाक्य वाक्य को वो आपस में क्या जोड़ेंगे ये, ठीक है। जो जोड़ने का काम करेंगे वो क्या है, समुच्चय बोधक। एक तरह से हम इसको दूसरा नाम क्या ले सकते हैं, इसका योजक जो होते हैं ना, कंजक्शन बोल सकते हैं। तो ये इसके अंदर आएंगे, जैसे कि किंतु, यद्यपि, तथापि, मानो, क्योंकि, इसलिए, ठीक है, आदि, और, एवं, या, अन्यथा, पर, यद्यपि, किंतु, तथापि। तो इस तरह से क्या है, ये जोड़ने का काम करेंगे। छोटे वाक्य को या फिर वाक्य पूरा वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का क्या करेंगे, समुच्चय बोधक में काम करेंगे। अब हम पढ़ेंगे जो लास्ट टाइप है, फोर्थ जो टाइप है ना, अविकारी शब्दों के कितने टाइप्स पढ़े थे, 4 पढ़े थे। जो लास्ट वाला क्या नाम है, विस्मयादि बोधक अवयव। विस्मयादि बोधक अवयव कौन से होते हैं, जो अवयव हर्ष, शोक, विस्मय, व्यथा, घृणा आदि जो मन के भाव है उसको क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। उन सबको क्या बोला जाएगा, विस्मयादि बोधक अवयव बोला जाएगा। और इसके अंदर क्या आएंगे, जैसे हर्ष हो गया, शोक हो गया, घृणा, विस्मय, व्यथा, इस तरह से आएंगे। या फिर हम कह सकते हैं अगर वाक्य जब आरंभ किया जाता है तो तब अगर यूज होते हैं अरे, हे, क्या, वाह, क्या खूब, शाबाश, हाय, ऑफ, हे राम, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और एक क्वेश्चन पेपर में आया था, जो विस्मयादि बोधक अवयव है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो ये वाक्य के आरंभ में करते हैं। कहाँ करते हैं, वाक्य के आरंभ में। जो इसका साइन चिन्ह है इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको विस्मयादि बोधक को दिखाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा क्या था, अविकारी शब्द है, इसके जितने टाइप्स बने वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब हम देखने वाले हैं जो क्रिया विशेषण है, इनके सब की क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। क्रिया विशेषण के कितने टाइप्स पढ़े थे हमने, 4 जो प्रकार पढ़े हैं। कौन कौन से हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक रहेगा। सबसे पहले जान लेते हैं जो कालवाचक के उदाहरण हमने देखे थे। काल क्या है, समय को दिखाएगा, ठीक है। क्रिया किस समय हुई है, तो देखते हैं, परसों आप सबको आना है। अब ये जो परसों आया ना, परसों किसको दिखा रहा है, समय को दिखा रहा है, काल को दिखा रहा है, परसों आप सबको आना है। तो इस तरह से कुछ शब्द ऐसे मिल जाएंगे जिससे हमें पहचान हो जाएगी। अब है स्थानवाचक, तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि स्थान का बोध कराएंगे जो शब्द। तो जैसे तुम बाहर जाओ, अब बाहर क्या है, बाहर क्या है, एक स्थान के विषय में बताया गया है, ठीक है। कहाँ जाना है, बाहर जाओ, तो ये क्या है, स्थानवाचक हो जाएगा। इस तरह से हम छाट सकते हैं। जैसे वाक्य हमारे पास दिए हुए मिलेंगे तो उनमें से इस तरह से इनके टाइप बता देंगे, ठीक है। ऑप्शन के अंदर टाइप डालेंगे, एक एग्जाम्पल लिख देंगे जिसमें से हमें टाइप में से छाटना है कौन सा इसका रहेगा। जैसे तुम बाहर जाओ, तो हमारे पास ऑप्शन होंगे कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। अब तुम बाहर जाओ तो क्या है, ये स्थान का बोध करा रहा है, तो इसलिए ये स्थानवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है परिमाणवाचक। परिमाण हमने पढ़े थे, जो मात्रा, नापतोल इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। वह खाना बहुत खाता है। अब जो शब्द आया है बहुत, यहाँ पे वह खाना बहुत खाता है, वह खाना बहुत खाता है, तो बहुत क्या है, एक मात्रा दिखाई है खाने की, कम खा रहा है, ज्यादा खा रहा है, तो बहुत खाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका परिमाणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीतिवाचक की। रीतिवाचक क्या है, किसी ढंग को दिखाएगा, ठीक है। जैसे एकदम से बारिश आ गई, अब ये एकदम से जो आया है शब्द, अवयव शब्द कह सकते हैं। एकदम से जो आया है वो क्या दिखा रहा है, रीतिवाचक, एक ढंग दिखा रहा है किसी भी क्रिया का। वह धीरे धीरे चलती है, अब ये जो धीरे धीरे है ना, ये भी क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब ये जो सारे हमने एग्जाम्पल इनके देख लिए हैं, अब आगे और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। वाचक जो हमने देखो, क्रिया विशेषण के उदाहरण तो हमने देख लिए हैं, जिसके 4 टाइप थे, उसके अंदर से और डिटेल से हमने पढ़ भी लिया। अब क्या है, संबंध बोधक अवयव के जो उदाहरण है वो देखेंगे। जैसे रोहन के पीछे पुलिस पड़ी, ये संबंध बता रहे हैं, रोहन के पीछे पड़ी है ना पुलिस, तो ये क्या है, एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं कि किसके पीछे कौन पड़ा है, तो ये क्या है, संबंध बोधक। अब देखते हैं समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण। समुच्चय बोधक अवयव को हम 2 तरह से बांट सकते हैं। 2 तरह कौन कौन से, एक तो समानाधिकरण हो जाएगा, एक व्याधिकरण हो जाएगा। जब समानाधिकरण की बात करते हैं तो वो संयुक्त जो वाक्य हमने पढ़े थे ना, उनकी तरह इसमें आएगा। जैसे राम और मोहन आए, ठीक है, इसमें आ और के द्वारा जोड़ दिया गया है दोनों
वाक्यों को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्याधिकरण। समूचे बोधक के कितने 2 टाइप बताए ना। अब एक दूसरा टाइप क्या है, व्याधिकरण, जिसमें क्या है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे वाक्य। जैसे हम मिश्र वाक्य के उदाहरण देखते हैं तो उस तरह से व्याधिकरण है समुच्चय बोधक अवयव के क्या बनेंगे उदाहरण। जैसे ये एक उदाहरण व्याधिकरण का लिखा हुआ है, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, तो इस तरह से हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण देख सकते हैं। और जो संयुक्त है यानी कि समानाधिकरण है उसमें सिंपल बनेगा, जैसे हम संयुक्त में बनाते हैं और जोड़ के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विस्मयादिबोधक अवयव की। जो विस्मयादिबोधक अवयव है वो क्या है, जो विस्मय के को दिखाएंगे। ठीक है, विस्मय के भाव को दिखाने वाले क्या हो जाएंगे विस्मयादिबोधक अवयव। किस तरह से दिखाएंगे वो, हर्ष, शोक, ठीक है, खुशी, दुख, किसी तरह से भी आ सकता है। जैसे उफ कितनी गर्मी है, अब विस्मयादिबोधक का ये साइन है, यहाँ क्या है उफ, फिर आके लिखा है कितनी गर्मी है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा विस्मयादिबोधक अवयव का। नेक्स्ट हम देखते हैं वाह कितनी स्वादिष्ट मिठाई है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है अविकारी या अवयव ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं आप सबको अच्छे से समझ भी आया होगा। हमारे चैनल को और भी आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज की वीडियो में इतना ही।